अरे बहन जी, इन पकोड़ों में कहीं भांग तो नहीं? देखे कैसे गपागपियाँ उड़ाए जा रहे हैं। इनके तो हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। उनकी हम उम्र समदन जी ने शिकायती लहजे में कहा, आप नजर ना लगाइए हमारे समधी को, उन्हें पसंद आ रहे हैं तो खाने दीजिए। विमला जी ने एक दान गरम पकोड़ा का मेज पर सजाते हुए कहा। बिटिया विवाह की शादी के बाद यह पहली होली थी। बिटिया को तो भाई 2 दिन पहले ही लीवा लाया था। वह कहते हैं ना, सास और बहू एक साथ होली जलते नहीं देखती, तो उसी रस्म अदायगी के तहत विवाह उनके घर पर ही थी। आज विमला जी ने अपने समधी समदन जी को खाने पर बुलाया था। होली की गहमा गहमी के बाद सब मिलजुल कर नाश्ता कर रहे थे, तभी बेल बजी। विमला जी ने दरवाजा खोला तो सामने कुसुम खड़ी थी। जब तक वह कुछ समझती, उसने अपने हाथों में पकड़े गुलाल के पाउच से गुलाल निकाला और उनके मुंह पर मल दिया। हैप्पी होली दीदी, हैप्पी होली। घर में अति विशिष्ट मेहमान, ऊपर से वह साधारण सा गुलाल। खुद को सजा संवार करके वह मेहमानों का स्वागत कर रही थी और एकदम से सब बेकार हो गया। वह एकदम जल पड़ी। कुसुम, क्या किया तुमने? जरा भी तमीज नहीं है। तुम अपने साथ के लोगों को रंग लगाओ, मुझे नहीं। माफ करना दीदी। माँ ने कहा था दीदी की मदद कर देना, तो मैं चली आई, पर होली के उत्सव में भूल गई। उसने आंखों के किनारों पर उंगली फिराते हुए कहा, क्या करें, आजकल हर व्यक्ति के पास मुखौटे हैं। यही कुसुम उनकी लाडली कुसुम हो जाती है जब वह अकेली होती है। विमला जी कुसुम को वैसे लाड करती हैं जैसे अपनी बेटी को। तुम नाश्ता कर लो, यहाँ सफाई कर दे, चल मेरे साथ किचन लगा दे। अकेले में यह सब जायज है, मगर जब अपने स्टेटस के लोग हो उस समय इन लोगों को अपनी जगह समझना चाहिए। तब यह बराबरी का दावा नहीं कर सकते। यही बात नासमझ कुसुम नहीं समझ पाई। कांपते हाथों से कुसुम बर्तन धोने लगी। विमला जी पति शेखर माहौल बिगड़ता देख बोले, चलिए समधी जी, आपको टेरेस की सैर करा देते हैं। समधी समदन को टेरेस पर झूले में बैठा के अपने कमरे में आ गए। क्या विमला, जरा सी बात का कितना बतंगड़ बना दिया तुमने। आपने देखा ना, इस पागल कुसुम ने मेरे चेहरे का क्या हुलिया बना दिया। अपने चेहरे को साबुन से साफ कर एक बार फिर टचअप करने लगी। होली है, होली का त्योहार है, और इसमें तो एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। इसके लिए भी कुसुम तुमसे परमिशन लेगी क्या? मेरी स्किन खराब हो जाती है, आपको पता है। यह साधारण गुलाल नहीं लगाते, हम ऑर्गेनिक गुलाल लगाते हैं, प्राकृतिक तरीके से बना हुआ। तो कुसुम को तुम अपना ऑर्गेनिक गुलाल पकड़ा देती लगाने के लिए। इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत थी? यह याद रखो विमला, समधी समदन जी तो 2 दिन के हैं, मगर कुसुम रोज तुम्हारी सेवा करती है, रोज तुम्हारा काम में हाथ बटाती है, तो हमारे घर के सदस्य ही हैं। फिर उसको इस अपनेपन का एहसास तुमने ही करवाया है। तुम अपनी सुविधा अनुसार रिश्ते की डोर नहीं खींच सकती, वरना टूट जाएगी। गिलास मांझ कर कुसुम जैसे ही रैंक पर रखने के लिए मुड़ी, तो दोनों हाथों ने उसके चेहरे पर गुलाल मल दिया। हैप्पी होली कुसुम, और यह लो। विमला जी ने उसे 2 पैकेट पकड़ाते हुए कहा। कुसुम, साधारण गुलाल चेहरे की त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए यह ऑर्गेनिक गुलाल, इसी से होली खेलना, समझी। लेखिका अवंती श्रीवास्तव। दोस्तों, इस कहानी में थोड़ा लिखने में अगर मिस्टेक हुई है तो उसे मैंने सुधारने के लिए बोलने की कोशिश की। और आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।